हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती हैं वो बिल्कुल अंदर से टूट जाती हैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती हैं, जाके सामान को समेटने लगती हैं। फिर उन्हें गुस्सा आता है कि उस सारे सामान को फेंक देती हैं। तब भी अज्जू जो होती हैं वो उनके रूम में आती हैं, पहले उनके कंधे पर हाथ धरती हैं, फिर कहती हैं कि क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो। आस्था कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, मुझे किसी बात का भी दुख नहीं है। मैं तो बल्कि उस घर में बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं श्लोक जैसी इंसान की ज़िंदगी में गई। ऐसा करके वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अज्जू जो होती है वो संभालने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि बस करो मेरी बच्ची, बस करो, क्योंकि अज्जू को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। आस्था टूट के बिखर चुकी होती हैं सिर्फ और सिर्फ श्लोक के इस धोखे की वजह से। अज्जू जो होती है उन्हें संभालने की कोशिश करती हैं। आस्था कहती हैं कि नहीं, अब मुझे किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही जीकर दिखाऊंगी। इतना कहने के बाद वो अज्जू को हक कर लेती है और फिर फूट फूट के रोने लगती है। उसके बाद फिर वो अचानक से ही हंसने लगती है कि उधर आप देखेंगे श्लोक जो होते हैं वो आस्था के घर पर पहुंच जाते हैं गाड़ी लेके और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि आस्था आस्था। इतना कहने के बाद वो आस्था का हाथ पकड़ते हैं और लेके चल देते हैं। आस्था कहती है कि श्लोक हमें छोड़ो, हम कहीं नहीं जाएंगे। कालिंदी और अज्जू जो होती हैं वो कहते हैं कि छोड़ो, अब हमारी बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो। अज्जू जो होती है वो कहती है कि हर चीज़ का गुस्से से कुछ भी हल नहीं निकलता है, हम लोग बैठ के भी तो बात कर सकते हैं ना। कालिंदी होती हैं, कहती हैं कि वो तुम मेरे घर से कहीं नहीं लेके जा सकते हो आस्था को। आस्था का हाथ छोड़ो वरना देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी श्लोक कहते हैं कि क्या करोगी, मारोगी मुझे। मारो, एक बार मार के क्या पेट नहीं भरा। और तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि अपने घर के जमाई को हाथ नहीं उठाते हैं और तुमने मुझे मारा। उसके बाद कालिंदी जो होती हैं वो कहती हैं कि हाँ, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूँगी। आस्था जो होती है बार बार समझा रही होती हैं, कहती हैं कि श्लोक छोड़ दो मेरा हाथ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, देख लेना बहुत पछताओगे तुम। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या करोगे तुम, बताओ, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। छीन झपट हो रही होती है। आस्था की माँ जो होती है आस्था का हाथ अपनी तरफ को खींचती हैं, श्लोक अपनी तरफ को खींचते हैं कि ड्रामा सा हो रहा होता है। फिर गुस्से में एकदम से श्लोक जो होते हैं हाथ को छोड़ देते हैं और आस्था को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। ये देखकर कालिंदी और अज्जू जो होती हैं वो पीछे पीछे भागने लगती हैं, लेकिन श्लोक जो होते हैं उन्हें डांटते हैं, कहते हैं कि खबरदार अगर मेरे पीछे एक कदम भी रखा। उसके बाद वो ड्रॉर को बंद कर देते हैं और चले आते हैं गाड़ी में बैठने के लिए। अज्जू जो होती हैं वो कहती हैं कि कालिंदी कुछ तो करो ना। कालिंदी और अज्जू जो होती हैं वो श्लोक की गाड़ी के आगे आके खड़ी हो जाती हैं। आस्था बार बार यही कहती है कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। अज्जू और कालिंदी जो होती हैं वो दरवाजे जैसे कार के आगे आके खड़े हो जाती हैं कि श्लोक जो होते हैं अपनी कार की पूरी रेस देने लगते हैं और फिर गियर वगैरह डालते हैं। कि तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे आई बाबा मतलब इन पर गाड़ी नहीं चला सकते हो। श्लोक प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और वो बार बार आई को यही कहती है कि आई हट जा आगे से, आई हट जा। लेकिन आई भी पूरी जिद पकड़ के बैठ जाती है। श्लोक फाइनली एक गियर आगे को करते हैं और फिर गाड़ी को तेज़ स्पीड से निकालते हैं कि आई जो होती है वो साइड में चली जाती है। अज्जू से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कार के पीछे पीछे भागने लगती है। आस्था जो होती है वो कहती है कि हम रोड पर इतनी स्पीड से चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी और को भी चोट लग जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। उधर आप देखेंगे सोजल जो होती हैं वो सीरा वगैरह बना रही होती है किचन में, कहती हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा चेक करके देखती हूँ। जैसे ही वो खाती हैं कि तभी वहाँ अंजलि आ जाती है, कहती हैं कि तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि घर में इतना सब कुछ माहौल चल रहा है और तुम यहाँ पर सीरा बना के खा रही हो। क्या तुम्हें हमारे घर के रूल रेगुलेशन का पता नहीं है कि हमारे घर में सीरा क्या मीठा जब भी बनता है जब मर्दों का खाने का मन करता है, औरत के किसी मन की सब्जी भी हमारे घर में नहीं बनती है। कि तभी सोजल की माँ जो होती हैं वो आ जाती हैं, कहती हैं कि माफ़ करना साहिब, ये सीरा जो है मैंने बनवाया था क्योंकि मैंने शपथ ली है कि मैं जब तक आस्था बहू इस घर में नहीं आ जाती है मैं सिर्फ और सिर्फ सीरे से ही काम चलाऊंगी। उसके बाद आई जो होती हैं वो उन्हें डांट के वहाँ से चली जाती हैं, कहती हैं कि तुम्हारा तो बस कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो मुझे अपने घर ही भेजना पड़ेगा। इतना कहने के बाद सोजल जो होती है अपनी आई को समझाती हैं, कहती हैं कि आई के सामने तुझे जब बोलना ज़्यादा ज़रूरी था क्या, ज़्यादा नंबर बनाने हैं। जब भी आई कुछ कहती है तो चुपचाप से उसकी बात को सुन लिया कर, इधर से सुनो और इधर से कान से निकाल दो। तभी उनकी आई जो होती हैं वो बात करने लगती हैं आस्था के बारे में। उधर तभी आस्था को श्लोक जो होते हैं वो अपने घर लेके आ जाते हैं। आस्था चिल्ला रही होती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तभी अंजलि इनको देखकर कहती है कि आना तो तुम्हें पड़ेगा इस घर में ही। ज़बरदस्ती वो हाथ पकड़ती है कि तभी पीछे से कालिंदी जो होती है वो पुलिस को लेकर आ जाती है और हाथ छुड़वाने लगती है। श्लोक से कहती है कि हाथ छोड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। और वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि साहब ये है वो आदमी जो मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती हैं और पुलिस को अपने साथ लेके आ जाती हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि श्लोक से तुम्हारे खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है, इसलिए हम तुम्हें साथ लेके चलेंगे क्योंकि तुमने अपनी बीवी के साथ मारपीट की है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, तुम लोगों ने मुझे देखा है मारपीट करते हुए। मेरी और आस्था की सिर्फ थोड़ी बहुत बहस हुई है, ना कि कोई भी
मारपीट हुई। उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि चलना तो तुम्हें हमारे साथ ही पड़ेगा, जो भी तुम्हें अपनी बातें बतानी है वो सिर्फ कोर्ट में ही चलकर बताना। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि शायद आप मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि नहीं जानता हूँ का क्या मतलब है, थाने में जाकर सब जान पहचान हो जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बीवी से सिर्फ और सिर्फ मेरी बहस हुई है, ना कि कोई मार पिटाई हुई। उसके बाद वो श्लोक जो होते हैं अपना एक प्लान करते हैं कि आस्था के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आस्था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, हाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, हमारी थोड़ी सी बहसी तो हुई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा हाथ पकड़ के उसके हाथ में भी हथकड़ी डाल देते हैं और लॉक लगा के चाबी को बहुत दूर फेंक देते हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं पुलिस वालों से कि आप ऐसा करो, मेरी बीवी से ही पूछ लो कि मैंने उसके साथ कौन सी मारपीट की है। कहते हैं कि आस्था बताओ क्या मैंने तुम्हारे साथ मारपीट की है। उसके बाद तभी आस्था जो होती है कहती है कि बताओ क्या होगा। उसके बाद क्या होगा, मेरे पापा को फिर से जेल भिजवा दोगे क्या। इतना कहने के बाद आस्था जो होती है वो बहस करने लगती है। श्लोक जो होते हैं हथकड़ी को लगा देते हैं, सभी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या किया तुमने। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि जब हम दोनों की शादी एक साथ हुई है, हमने शादी के वचन भी एक साथ लिए थे, तो क्यों ना हम लॉकअप पे भी एक साथ जाए। जब हम एक साथ जाएंगे पुलिस वालों को, जब भी तो हम अच्छे से बता पाएंगे कि तुमने मेरे साथ क्या किया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। कालिंदी जो होती है वो कहती हैं कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, पुलिस वालों के सामने बैठकर भी तुम इतने बड़े ड्रामे कर रहे हो। कालिंदी जो होती हैं वो बोल के चुप हो जाती हैं। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि पुलिस वाले से कि तुमको ये चीज़ बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि श्लोक किसके बेटे हैं। ये निरंजन अग्निहोत्री के बेटे हैं, अगर उन्हें एक बारी पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी भी भारी हो जाएगी, इसलिए सोच समझ कर ही कदम उठाना। पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि मैडम हमारी मजबूरी है, हमें तो काम करना ही पड़ेगा, जब इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है तो हमें इन्हें अरेस्ट कर लेके ही जाना पड़ेगा। आस्था जो होती हैं वो बार बार श्लोक को खोलने की कोशिश करती है लेकिन चाबी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आस्था और श्लोक जो होते हैं वो पुलिस स्टेशन दोनों साथ ही चल देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि अब ये हथकड़ी सिर्फ वहीं पर जाकर ही खुलेगी इसकी, क्योंकि दूसरी चाबी जो है डुप्लीकेट वो थाने में ही है। आस्था और श्लोक पुलिस वालों के पीछे पीछे चल देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मजबूर होते हैं इन दोनों को ले जाने में। उधर सोजल जो होती हैं वो कहती है कि चटपटी खबर तो देख लेना, मैं मेरे तक जरूर पहुँचा कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब तो आई को पता चलेगा ना, जब वो इस घर में बदनामी का टीका झेलेंगी। आस्था जो होती है वो कहती है कि श्लोक ये तुमने अच्छा नहीं किया है, देख लेना तुम्हारे भी कुछ ऐसा ही होगा। कालिंदी जो होती हैं वो पीछे ही रह जाती हैं। आस्था और श्लोक को पुलिस जो होती है वो घसीटते हुए लेके जा रही होती है थाने में। ये सब देखकर मीडिया में बात सुर्खियों से फैल जाती है। तभी अंजलि जो होती है पीछे से कहती है कि बहुत अच्छा एहसान जताया है तुमने, हमने तुम्हारे पति की जान बचाई, तुमने उन्हें लॉकअप से निकाला, तो तुम इसका मतलब हमारे बेटे को लॉकअप में डाल दोगी। तभी कालिंदी जो होती है वो कहती है कि जितना ज्ञान तुम हमें दे रही हो शायद उससे आधा भी तुमने अपने बच्चों के अंदर डाला हुआ था, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाले होते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं। अंजलि जो होती है वो कहती है कि अच्छा तुम हमें ये सब चीज़ें सिखाओ कि तुमने तो बहुत अच्छा एहसान फरामोश किया है, हाँ इससे अच्छा तो हम तुम्हारी मदद ही ना करते। कालिंदी जो होती है वो कहती हैं कि ठीक है, तुमने हमारी मदद करी है, इस चीज़ का एहसान जो है हम जिंदगी भर मानेंगे और इस एहसान को हम भूलेंगे भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बेटा हमारी लड़की के साथ बदतमीजी करेगा, ये उसके साथ कुछ भी करेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये बर्दाश्त के बाहर है। इतना कहने के बाद कालिंदी जो होती है वो पीछे पीछे अपनी बेटी के पुलिस स्टेशन ही चली जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होती है, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा कालिंदी और आस्था जो होती है पुलिस स्टेशन से बाहर आती हैं कि तभी मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अपने श्लोक के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करा। ये बातें अभी निरंजन को पता भी नहीं होती हैं और सुर्खियों के साथ आग की तरह हवा जो होती है वो पूरी न्यूज़ पे, पूरे टीवी वगैरह पर फैल जाती है कि आस्था ने अपने पति पर केस करा है। कि तभी वहाँ पर वरद जो होते हैं वो भी पुलिस वालों के साथ दिखे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे